बंसीलाल नाम का एक सब्जी वाला रहता था। वो रोज तड़के सुबह उठता, पास के शहर से सब्जियां लाकर गांव में बेचता। पहले वो बहुत ईमानदारी से काम करता था। जो सब्जी जितनी तौल की होती उतनी ही देता और कीमत भी सही रखता। गांव वाले उसकी ईमानदारी से बहुत खुश रहते थे और उसकी दुकान से ही सब्जियां खरीदा करते थे। लेकिन बंसीलाल के मन में धीरे धीरे लालच घर करने लगा। वो अपने पड़ोसी रमेश को देखता, जो कम समय में बड़ा मकान, मोटरसाइकिल और बहुत पैसा कमा चुका था। रमेश एक कपड़े की दुकान चलाता था और थोड़ी बहुत चालाकी करके ज्यादा मुनाफा कमा लेता था। बंसीलाल सोचने लगा, मैं सुबह सुबह उठकर इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी बचत कम होती है। अगर मुझे भी अमीर बनना है तो मुझे भी कुछ समझदारी दिखानी होगी। फिर क्या था, उसने अपने धंधे में धोखाधड़ी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने तौल में कमी शुरू की। तराजू में छुपे हुए चुंबक या हल्के वजन के बाट रख देता ताकि ग्राहक को कम सब्जी मिले और उसे ज्यादा मुनाफा हो। इसके बाद उसने बासी सब्जियां भी ताजी सब्जियों में मिलाना शुरू कर दिया। कुछ ग्राहकों को शक हुआ, लेकिन बंसीलाल बड़ी सफाई से बात घुमा देता। बहन जी, आज तो सब्जियां खुद मंडी से लाई हैं। अगर खराब निकली तो कल बदल दूंगा। धीरे धीरे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। उसने एक नई गाड़ी खरीदी और कुछ ही महीनों में गांव का सबसे व्यस्त दुकानदार बन गया। लेकिन अब उसका स्वभाव भी बदलने लगा। वो घमंडी हो गया था। छोटे ग्राहकों से ढंग से बात नहीं करता था, अमीर ग्राहकों की ओर भागता था। एक दिन गांव में एक नई सब्जी वाली गीता ने दुकान लगाई। वो अकेले अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। गीता ईमानदार थी, सस्ती और ताजी सब्जियां बेचती थी और ग्राहकों से बहुत विनम्रता से बात करती थी। गांव वालों ने पहले सोचा कि बंसीलाल की तरह शायद गीता भी चालाक होगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गीता हर ग्राहक को पूरा तौल देती है, सब्जियां धोकर साफ करके रखती है और कभी झूठ नहीं बोलती, तो धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग हरि प्रसाद जी ने बंसीलाल से खरीदी गई सब्जी में सड़ी हुई भिंडी पाई। उन्होंने शिकायत की तो बंसीलाल ने झल्ला कर जवाब दिया, दादाजी, आपको बहुत सस्ती चीज चाहिए तो गीता की दुकान पर जाओ। हरि प्रसाद जी चुपचाप गीता के पास गए। वहाँ से ताजी सब्जी लेकर लौटे और पूरे गांव में बता दिया, गीता की दुकान ही अब भरोसेमंद है। बंसीलाल तो अब सिर्फ पैसा देखता है, ग्राहक नहीं। कुछ ही हफ्तों में बंसीलाल की दुकान पर सन्नाटा छा गया। ग्राहक कम होने लगे, उसकी सब्जियां बच जाती, सड़ जाती और फेंकनी पड़ती। मुनाफा तो दूर, अब उसे नुकसान होने लगा। अब बंसीलाल को एहसास हुआ कि उसने ईमानदारी के रास्ते से हटकर बहुत बड़ी गलती की है। बहन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गांव वालों को फिर से भरोसा दिलाया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भैया, देर आए दुरुस्त आए। मेहनत और सच्चाई में ही सच्चा लाभ है। बंसीलाल ने उसी दिन से अपनी दुकान पर पुरानी आदतें छोड़ दी। वो पूरा तौल देता, बासी सब्जियां फेंक देता और ग्राहकों से मधुर व्यवहार करने लगा। गांव वालों ने भी उसका बदलाव देखा और धीरे धीरे कुछ ग्राहक लौटने लगे। अब बंसीलाल और गीता दोनों की दुकानें चलने लगी। उम्र करीब 55 साल, सफेद दाढ़ी और चेहरे पर सच्चाई की चमक। उसका परिवार छोटा था, पत्नी गंगा देवी और एक बेटा राजू। धनीराम गरीब जरूर था, लेकिन दिल से बहुत बड़ा और ईमानदार इंसान था। उसके पास बस 2 एकड़ जमीन थी, जिससे वह जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। बारिश ठीक हो जाती तो फसल अच्छी होती, नहीं तो कर्ज का बोझ और बढ़ जाता। गांव के बाकी किसान अक्सर सरकारी योजना में झूठी रिपोर्ट लगाकर पैसे निकाल लेते थे, लेकिन धनीराम कभी गलत रास्ते पर नहीं चला। एक दिन गांव में खबर आई कि जिले के कलेक्टर गांव का दौरा करने आ रहे हैं। सभी लोग साफ सफाई में लग गए और कुछ तो अपनी जमीन पर दिखावटी फसल भी लगाने लगे, ताकि अधिकारी प्रभावित हों। गांव का सरपंच भी लोगों से कहने लगा कि सब लोग कलेक्टर के सामने अपने खेतों को बेहतर दिखाएं। धनीराम को भी सरपंच ने कहा, अरे धनीराम, तू भी अपने खेत के पास थोड़ा रंग रोगन करवा ले, कुछ नकली फसल खड़ी कर दे। अगर अधिकारी खुश हो गए तो सबको मुआवजा मिलेगा। धनीराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सरपंच जी, मैं झूठ नहीं बोल सकता। जो मेरी जमीन की सच्चाई है वही दिखाऊंगा। अगर भगवान चाहेगा तो जो मिलेगा वो भी बहुत होगा। कलेक्टर साहब आए। उन्होंने खेतों का निरीक्षण शुरू किया। कई खेतों में हरे भरे पौधे देखे, लेकिन उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पौधे बहुत जल्दी बड़े हो गए थे। वे जब धनीराम के खेत पहुँचे तो वहाँ सूखी जमीन और अधूरी फसल देखी। कलेक्टर रुके और बोले, ये खेत तो बाकी लोगों से अलग है, ये अधूरा क्यों है? धनीराम ने सिर झुकाकर कहा, सरकार से कुछ सहायता नहीं मिली और इस बार बारिश भी कम हुई। मैंने जो बोया वही उगा। आपके आने की खबर बाद में मिली, सो कोई दिखावा नहीं कर सका।
कलेक्टर साहब ने गहराई से उसकी बात सुनी और कहा, बाकी खेतों में कुछ तो बनावटी लग रहा था, पर तुम्हारे खेत में सच्चाई है। ईमानदारी से खेती करना आजकल दुर्लभ हो गया है। अगले ही दिन जिला कार्यालय से आदेश आया कि धनीराम को विशेष सहायता दी जाए। जब गांव वालों ने यह देखा तो सब हैरान रह गए। जो लोग दिखावे में लगे थे उन्हें कुछ नहीं मिला। धनीराम ने सबके सामने कहा, झूठ से कुछ वक्त का फायदा हो सकता है, लेकिन सच्चाई से स्थायी सम्मान मिलता है। राजू, जो पहले अपने पिता की ईमानदारी से थोड़ा चिढ़ता था, अब गर्व से कहता, मेरे पिता ही मेरे असली हीरो हैं। समय बीता। धनीराम की हालत सुधरने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। उसने गांव के गरीब किसानों की मदद भी शुरू कर दी। कोई बीज मांगता तो देता, कोई सलाह चाहता तो भी देता। गांव वालों ने धीरे धीरे धनीराम से सीखना शुरू किया कि ईमानदारी ही असली पूंजी है। और धनीराम एक साधारण किसान से गांव का प्रेरणा स्रोत बन गया। करें। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में।